मूवी की शुरुआत में हम पॉल को देखते हैं जो एक स्टोर से अपनी ज़रूरत का कुछ सामान चुराकर किसी अज्ञात कारण से तबाह हो रही पृथ्वी में चारों ओर सायरन, विस्फोटों और लोगों की चीखों की तेज आवाज़ों के बीच खुद को बचाकर भागते हुए एक सुरक्षित जगह में जाता है जहां उसने अपने 2 जुड़वां बेटों जोसेफ और थॉमस को छुपा कर रखा होता है। पॉल उन दोनों को अपनी गोद में लेकर उम्मीद करता है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। अब कहानी 15 साल आगे बढ़ती है जिसमें तबाही के बाद पृथ्वी पर कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं। जोसेफ और थॉमस भी अब बड़े हो चुके हैं और अपने डैड पॉल के साथ एक फार्म हाउस में रहते हैं। एक शाम थॉमस को नज़दीकी सर्वाइवर्स के फार्म से आने में देर हो जाती है। पॉल और जोसेफ परेशान होकर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं क्योंकि उन सबको रोज़ रात होने से पहले अपने फार्म हाउस लौटकर घर को मजबूती से बंद करना होता है क्योंकि अर्थ पर अब बचे हुए इंसानों के अलावा कुछ खतरनाक क्रीचर्स भी रहते हैं जो दिन भर ज़मीन के नीचे छुपे रहते हैं लेकिन रात होते ही बाहर आकर शिकार करते हैं। फाइनली थॉमस घर आ जाता है और थॉमस और उसके डैड तेज़ी से भागकर घर के अंदर आ जाते हैं। फिर तीनों मिलकर रोज़ की तरह रात होने से पहले घर की सभी खिड़कियों और दरवाज़ों को मजबूती से बंद कर देते हैं। इसके बाद जब वे लोग डिनर कर रहे होते हैं तब उनके डैड थॉमस को डांटते हुए कहते हैं, अगर अगली बार तुम आने में लेट हुए तो दोबारा बाउंड्री के बाहर नहीं जाओगे। थॉमस कहता है कि मैं मिस्टर रोज के फार्म में मदद कर रहा था। इस पर थॉमस और जोसेफ दोनों बहस करके लड़ने लगते हैं। पॉल उन्हें रोकते हुए कहते हैं, क्या फ़र्क है तुम में और किसी जानवर में? और फिर अपने डैड के कहने पर दोनों भी क्या हम इंसान नहीं हैं कहते हुए नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद उनके डैड एक छोटी खिड़की से बाहर देखते हैं कि कोई खतरा तो नहीं है। जोसेफ और थॉमस भी अब साथ में चेस खेल रहे होते हैं। तभी उनका डॉग रोको बेसमेंट में कुछ अजीब हरकतें करने लगता है जैसे उसने बाहर किसी को महसूस किया हो। इसलिए थॉमस और उसके डैड हथियार लेकर बेसमेंट के दरवाजे की ओर जाने लगते हैं। तभी अचानक बेसमेंट के दरवाजे पर किसी के तेज खटखटाने की आवाज़ होती है। वे समझ जाते हैं कि बाहर वही क्रीचर्स हैं और वे उनके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पॉल और थॉमस दरवाजे से चिपक कर खड़े हो जाते हैं ताकि क्रीचर्स दरवाजे को धक्का न दे सकें। लेकिन जोसेफ वहां नहीं आता है और दूर बैठकर उन क्रीचर्स के हमला करने के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा होता है। अगली सुबह पॉल दरवाजे को देखता है जिसे क्रीचर्स ने पंजे मारकर कमज़ोर कर दिया था। इसलिए अब तीनों मिलकर कुछ लकड़ियां जमा करते हैं ताकि वे फिर से सभी दरवाज़ों और खिड़कियों को मजबूत बना सकें। इसके बाद जोसेफ उनके गैरेज में एक खराब पड़ी ऑफ रोड कार को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके डैड के पूछने पर जोसेफ उन्हें बताता है कि मैं इसे स्टार्ट नहीं कर पा रहा और कहता है अगर ये ठीक हो जाए तो हमारे काम आसान हो जाएंगे। पर फिर अपने डैड के अच्छे से पूछने पर वह बताता है कि मैं अब और उन क्रीचर्स से छुपकर नहीं रहना चाहता और अब डर कर नहीं जीना चाहता। तब उसके डैड उसे समझाते हैं कि उन क्रीचर्स को लगता है कि वे लोग इंसानों के फैलाए पोल्यूशन की वजह से यहाँ आए हैं और वे इंसान रूपी वायरस को ख़त्म करके पृथ्वी की सफाई करना चाहते हैं। लेकिन अब पृथ्वी साफ हो चुकी है, हवा और पानी भी साफ हो चुके हैं और पृथ्वी पर हमारे जैसे और भी लोग बचे हुए हो सकते हैं जिनसे हम अभी मिले नहीं हैं। इसके बाद उसके डैड कार का रिले बदल देते हैं और कार स्टार्ट हो जाती है। जोसेफ ये देखकर बहुत खुश होता है। अब उनके डैड उन दोनों को कार ड्राइव करना सिखाते हैं। इसके बाद थॉमस मिस्टर रोज के फार्म जाना चाहता है लेकिन उसके डैड उसे मना करते हुए कहते हैं, आज हमें सारी खिड़कियों की ज़रूरी मरम्मत करनी है, इसलिए तुम मिस्टर रोज के फार्म कल चले जाना। और उनके कहने पर दोनों भाई नदी के पास कुछ ज़रूरी रिसोर्सेज जमा करने जाने लगते हैं लेकिन रास्ते में दोनों में बहस हो जाती है। जोसेफ थॉमस से कहता है, मैं अकेले नदी के पास चला जाऊंगा, तुझे जहां जाना है तू जा सकता है। इसलिए थॉमस भी सूरज ढलने से पहले वहीं वापस मिलकर साथ में घर वापस जाने की बात कहकर भागता हुआ मिस्टर रोज के फार्म में चला जाता है। वहाँ मिस्टर और मिसेस रोज के कहने पर जब वह कुछ काम शुरू करने वाला होता है तभी मिस्टर रोज की बेटी शार्लेट उसे किसी और काम में मदद के बहाने वहाँ से अपने साथ लेकर
एक पेड़ के पास आ जाती हैं। असल में थॉमस और शार्लेट दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए ही थॉमस रोज़ काम के बहाने मिस्टर रोज़ के फार्म शार्लेट से मिलने आया करता है। थॉमस के डैड भी दरवाजे की मरम्मत करके एक वाटरफॉल के पास बैठे होते हैं। तब उन्हें ज़मीन पर एक होल बना दिखता है, जिसे देखकर वे समझ जाते हैं कि यह होल उन क्रीचर्स ने ही बनाया है, ताकि वे लोग दिन में छुपकर बाहर की दुनिया पर नज़र रख सकें। वहीं दूसरी ओर जोसेफ भी नदी के किनारे पहुंच जाता है और खाली पड़ी जगहों में अपनी ज़रूरत का सामान ढूंढने लगता है। लेकिन तभी कुछ बड़े आकार के कीड़े उस पर हमला कर देते हैं। जोसेफ किसी तरह खुद को बचाकर बाहर आ जाता है। शाम भी होने लगी होती है, इसलिए वह घर वापस आने के लिए कार स्टार्ट करने लगता है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही होती है। वहीं दूसरी ओर थॉमस और शार्लेट भी साथ में बातें करते हुए कुछ अच्छे पल बिताते हैं। लेकिन शाम होने लगती है, इसलिए शार्लेट थॉमस से 10 सेकंड और रुकने को कहकर उसे अच्छे से हग करती है। उसके बाद थॉमस भी तेजी से भागकर जंगल के रास्ते से घर की ओर जाने लगता है, लेकिन वह जमीन पर बनी एक बड़ी सी दरार को कूदकर पार करते समय फिसल कर उसमें गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जोसेफ भी किसी तरह अपनी कार स्टार्ट करके घर की ओर आते हुए उस जगह पर थॉमस को ढूंढता है जहां उसने मिलने का वादा किया था, लेकिन वहां थॉमस नहीं होता है। जोसेफ को लगता है कि शायद थॉमस अकेले ही घर चला गया होगा, इसलिए वह भी घर आ जाता है। घर पर उनके डैड भी परेशान हो रहे होते हैं। जोसेफ अपने डैड को बताता है कि थॉमस मिस्टर रोज के फार्म गया था और वापस हम साथ आने वाले थे, लेकिन वापस आते वक्त थॉमस मुझे नहीं मिला। इसलिए उनके डैड कुछ ज़रूरी सामान लेकर जोसेफ को आज रात तुम अकेले ही घर बंद कर लेना कहते हुए अपने डॉग रॉको को लेकर थॉमस को ढूंढने जंगल में चले जाते हैं। थॉमस भी अब होश में आकर लाइटर जलाकर अंधेरे में आसपास देखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे एक चट्टान के पीछे एक क्रीचर का हाथ दिखता है। थॉमस उस पर चाकू से मरता है। तभी उसे एक दूसरा क्रीचर अपनी ओर खींचने लगता है, लेकिन वह किसी तरह खुद को बचा लेता है। तभी उसके डैड भी उसे ढूंढते हुए किसी तरह नीचे दरार में आ जाते हैं। थॉमस उन्हें बताता है, मैं फिसलकर दरार में गिर गया था। उसके बाद दोनों रात में वहीं रुकने का फैसला करते हैं और उस जगह को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर जोसेफ घर पर एक खिड़की खुली रखकर एक चेयर पर बैठकर सोने का नाटक करता है, और जैसे ही एक क्रीचर घर के अंदर उसे मारने आता है, वह एक पिंजरा गिराकर क्रीचर को उसमें कैद कर लेता है और उसे समझने की कोशिश करता है। दूसरी ओर थॉमस और उसके डैड दरार के अंदर क्रीचर से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन क्रीचर्स जमीन के नीचे से उन पर हमला करने आ रहे होते हैं। इसलिए थॉमस के डैड एक डायनामाइट को उनके ऊपर आने के रास्ते पर रखकर ब्लास्ट कर देते हैं। सुबह होते ही जोसेफ भी उन्हें ढूंढते हुए जंगल में आ जाता है। रास्ते में उसे उनका डॉग रॉको मिल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे उसके डैड और थॉमस भी मिल जाते हैं। थॉमस किसी तरह अपने डैड को उस दरार से बाहर निकाल लेता है, लेकिन डायनामाइट से उनके हाथ में चोट लग गई होती है और वह रात से ही बेहोश होते हैं। अब जोसेफ और थॉमस अपने डैड को कार में लिटाकर घर ला लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनके डैड थोड़ी देर आराम करेंगे तो शायद होश में आ जाएंगे। इसके बाद जब वे लोग एक कमरे में बैठे होते हैं, तब जोसेफ थॉमस को बताता है, रात में मैंने एक क्रीचर को पकड़ा है। थॉमस उस क्रीचर को मारकर खुद को पावरफुल दिखाने के लिए क्रीचर को बाहर निकालने की जिद करने लगता है। जोसेफ उसे मना कर रहा होता है क्योंकि वह क्रीचर को अच्छे से समझना चाहता है, लेकिन गलती से उसका पिंजरा खुल जाता है और क्रीचर बाहर आकर एक बेड के नीचे छुप जाता है। दोनों उससे डर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका डॉग रॉको आकर क्रीचर को डरा देता है। क्रीचर थॉमस पर हमला करने ही वाला होता है, तभी दोनों भाई मिलकर उसे मार देते हैं। अब थॉमस जोसेफ से कहता है, हमें अपने डैड को मिस्टर रोज के फार्म में ले जाना चाहिए, वहाँ उन्हें अच्छी मेडिसिन्स और केयर मिल सकती है। लेकिन जोसेफ कहता है, सबके पास कम रिसोर्सेज बचे हैं, इसलिए वे हमारी मदद नहीं करेंगे। लेकिन थॉमस के जिद करने पर वे लोग अपने डैड को लेकर मिस्टर रोज के फार्म आ जाते हैं। थॉमस मिस्टर और मिसेस रोज से मदद करने के लिए कहता है और अपने डैड को ठीक होने तक उनके फार्म में रखने के लिए रिक्वेस्ट करता है।
लेकिन मिसेस रोज कहती हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं है और हम किसी घायल को अपने फार्म में नहीं रख सकते। लेकिन शार्लेट के कहने पर वे लोग थॉमस को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि जोसेफ के पास उसके डैड के लिए फूड और बाकी चीज़ें बच सके। लेकिन जोसेफ थॉमस से गुस्से में कहता है, तू शार्लेट के लिए ही यहाँ आया है और तुझे डैड के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए थॉमस भी गुस्से में जोसेफ को मारने लगता है। उसके बाद जोसेफ अपने डैड को लेकर अकेले ही फार्म हाउस जाने लगता है और थॉमस वहीं मिस्टर रोज के फार्म में रुक जाता है, जहां शार्लेट उसे कुछ खाने को देती है और दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी शार्लेट के डैड उन्हें देख लेते हैं और गुस्से में शार्लेट को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जोसेफ भी अपने डैड को लेकर अपने फार्म हाउस आ जाता है और अपने डैड को खींचकर घर के अंदर ला लेता है। फिर वह सारी खिड़की दरवाजे मजबूती से बंद करने लगता है। तभी उसे हॉल में फर्श के नीचे एक बड़ा गड्ढा बना हुआ मिलता है। उसे देखकर वह समझ जाता है कि यह गड्ढा क्रीचर्स ने उन पर जमीन के नीचे से हमला करने के लिए बनाया है। इसलिए वह किसी तरह सामान से ढककर उस गड्ढे को बंद कर देता है। दूसरी ओर थॉमस भी मिस्टर रोज के फार्म में चोरी छिपे दवाइयां चुराने की कोशिश करता है, लेकिन शार्लेट उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। थॉमस उससे कहता है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मेरे डैड मर भी सकते हैं। इसलिए शार्लेट उसे दवाइयां दे देती है। थॉमस भी उसे मैं जल्द ही वापस आऊंगा कहकर अपने फार्म जाने लगता है। लेकिन तभी उनके फार्म का एक मजदूर उसे बंदूक दिखाकर रोक लेता है और ये सोचकर कि वह दवाइयां चुराकर भाग रहा है, बाकी मजदूरों के साथ मिलकर उसे पकड़ लेता है। वे लोग उसे सजा देने ही वाले होते हैं, तभी वहां एक गड्ढे से जमीन के नीचे से क्रीचर्स आकर उन पर हमला कर देते हैं। एक क्रीचर शार्लेट के मॉम डैड पर भी हमला करके उन्हें मार देता है। शार्लेट अपने मॉम डैड को मरा हुआ देखती है। तभी एक क्रीचर उसके पीछे भी पड़ जाता है। एक क्रीचर थॉमस को भी मारने ही वाला होता है। तभी शार्लेट गन से उस क्रीचर को मारकर थॉमस को बचा लेती है। थॉमस वहां रखी दवाइयां उठा लेता है और बाहर जाकर जलते हुए फार्म हाउस में शार्लेट के मॉम डैड को बचाने जा रहा होता है। तभी शार्लेट उसे बताती है, मेरे मॉम डैड मर चुके हैं और मेरे फार्म के सारे लोग भी मारे जा चुके हैं। इसलिए थॉमस शार्लेट को लेकर अपने फार्म हाउस आ जाता है। थॉमस जोसेफ को बताता है शार्लेट के फार्म में कोई भी नहीं बचा है और जोसेफ को उसके डैड के लिए दवाइयां देता है। लेकिन तभी उनके डैड होश में आ जाते हैं। जोसेफ अपने डैड को बताता है, क्रीचर्स ने घर के नीचे खुदाई करके रास्ता बना लिया है और वे ऊपर से भी घर के अंदर आ सकते हैं। उनके डैड कहते हैं, अब हमें उनसे लड़ना होगा। अब जोसेफ एक प्लान बनाता है। वे तीनों गैराज में जाकर ढेर सारा केरोसिन और एक खराब पड़ा फ्रीजर लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। जोसेफ घर की सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके उन पर केरोसिन डालकर अपने डैड की सिगरेट जलाकर एक जगह सेट कर देता है ताकि सिगरेट के खत्म होते ही घर में एक बड़ा सा ब्लास्ट हो। जोसेफ चाहता है कि क्रीचर्स घर के अंदर आए और ब्लास्ट में मारे जाएं। अब जोसेफ और थॉमस फ्रीजर में छुपने के लिए उसे सुरक्षित जगह पर ले जा रहे होते हैं। तभी उनके डैड भी उठकर वहां आ जाते हैं और क्रीचर्स को रोकने की कोशिश करने लगते हैं ताकि उन्हें और टाइम मिल सके। अब क्रीचर्स भी उनके डैड की ओर आने लगते हैं। तभी जोसेफ और थॉमस मिलकर एक क्रीचर को मार देते हैं। उनके डैड भी उन्हें मिलकर काम करते हुए देखकर खुश होते हैं। अब वे लोग फ्रीजर में छुपने लगते हैं, लेकिन उनके डैड दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं। जोसेफ उन्हें बुलाने की बहुत कोशिश करता है, पर वे नहीं आते और बाहर रहकर क्रीचर्स को घर के अंदर रोकने का फैसला करते हैं ताकि वे तीनों सुरक्षित बच पाए। थॉमस जोसेफ से कहता है, हमें जाना होगा, और वे तीनों उदास होकर फ्रीजर में छुप जाते हैं। उसके बाद क्रीचर्स घर के अंदर आ जाते हैं और एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट की वजह से उनका फ्रीजर घर के बाहर आ जाता है। वे लोग फ्रीजर से बाहर आकर अपने डैड को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी एक क्रीचर वहां आ जाता है। इसलिए वे लोग तेजी से भागकर अपनी कार में बैठ जाते हैं और किसी तरह कार स्टार्ट करके वहां से भागने लगते हैं। लेकिन क्रीचर आग में जलते हुए एक बड़ा सा गोला बनाकर उनका पीछा करने लगते हैं, पर थोड़ी दूर जाने पर क्रीचर्स मरकर गिर जाते हैं।
उसके बाद तीनों एक जगह रुककर पहली बार रात में आसमान और सितारों को देखते हैं। उन्होंने क्रीचर्स के डर के कारण आज तक रात का आसमान भी नहीं देखा होता। अगली सुबह तीनों मिलकर अपने मॉम डैड की बॉडीज को दफना देते हैं। थॉमस और जोसेफ की बॉन्डिंग भी अब मजबूत हो जाती है। अब वे तीनों अपने डॉग रॉको के साथ मिलकर अपने आसपास के फार्म्स में बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।